हेलो दोस्तों, मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 5। पार्ट 4 तक पहले कर चुके हैं, जिसमें बिहार में पूछे गए सभी प्रीवियस एग्जामों का क्वेश्चन कंपाइल किया गया है, जिसमें कि बिहार एसएससी, बीपीएससी, एडीओ, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर, ये सब जितने भी एग्जाम हुए सबका प्रीवियस ईयर का मैथ का क्वेश्चन को कंपाइल किया गया इसमें। तो और साथ ही साथ बिहार एसआई, बिहार पुलिस है ना, देखिए बिहार स्टेट। तो चलिए शुरू करते हैं 201 से। इसके पहले 4 वीडियो डाला जा चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। टोटल इसका 6 पार्ट आएगा नंबर सिस्टम का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा प्लेलिस्ट का मैथ का। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एडीओ का सेट प्रैक्टिस प्लस बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, वो भी आप लोग देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है ना, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है? दशमलव रूप शांत होता है, दशमलव रूप अशांत आवर्ती होता है, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है ना, एक जैसा रिपीट नहीं होता। आवर्ती में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 4.28 पे देख लीजिए, ये हो गया आवर्ती। ये क्या होता है अनावर्ती, 28 है, फिर 1 2 फिर 3 5 इस तरह से रहेगा, तो ये क्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो अशांत आवृत्ति नहीं होता, कैसा होता है अनावर्ती होता है। 202 देखते हैं। प्रत्येक प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है जबकि q एक पूर्णांक है? सम पूर्णांक के लिए है ना, क्या होगा, यह 2q रूप हो सकता है। अगर किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से 3 को कर देते हैं, क्या आएगा 6, तो हमेशा सम संख्या आएगा, इसीलिए 2q रूप होता है किसका, सम संख्या। अगर 2q + 1 देखें तो अगर q की जगह 2 लेते तो 2 दूनी 4 1 5, तो वो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। यहाँ पे 3q दिया हुआ है, 3 और q की जगह ले लेते हैं 5, 3 बचे 15, विषम हो जाएगा। लेकिन 2 में कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए वो क्या होगा, हमेशा सम आएगा। 203 प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग है, क्या होता है प्रथम 20? यहाँ पे लिखता हूँ 203 नंबर, प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होता है n स्क्वायर। तो 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। ओके। 204 परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप है, क्या होता है p/q होता है, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0, q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्याओं का सामान्य रूप होता है। 205 देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग होता है, क्या होगा, हमेशा एक परिमेय संख्या होगा। सबसे छोटी आभास संख्या और यौगिक सबसे छोटी संख्या का महत्तम समर्थक, सबसे छोटी आभास संख्या और यौगिक सबसे छोटी संख्या, मतलब सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, ये देखिए 206 नंबर है ना, सबसे छोटी अभाज्य कितना होता है वो 2, और सबसे छोटी यौगिक, यौगिक छोटी सबसे है ना, सबसे सबसे अलग तो सबसे जुदा क्या होता है वो 4। क्यों, यौगिक वो संख्या होता है जो खुद से कटे, एक से कटे और इसके अलावा किसी और संख्या से कटे। देखिए 2 किससे कटता है, खुद से कटता है और एक से कटता है। 3 किससे कटता है, खुद से कटता है और एक से कटता है। 4 किससे कटता है, वो एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद से भी कटता है, मतलब इन दोनों के अलावा किसी और से भी कट रहा है, वो होता है यौगिक संख्या। तो 4 सबसे छोटा यौगिक संख्या है। क्या बोल रहा है, इसका और इसका महत्तम, 2 और 4 का मासा पूछ रहा है, कितना होगा, तो जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन संख्या हो। 207 देखिए, निम्नांकित में कौन विजातीय है, कौन विजातीय मीन्स अलग, ये 3/5 ठीक है परिमेय संख्या, ये 16/4 मतलब कितना हो जाएगा 4/4 1,
ये √2/5 √2/5 ही रहेगा और ये 25/9। तो ये और ये क्या है? परिमेय संख्या। ए, बी और डी परिमेय संख्या, लेकिन सी क्या है? अपरिमेय संख्या। 208। पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई बराबर क्या हम लोग लिखते हैं? 22/7। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई किस प्रकार की संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। 209। सबसे छोटी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। ये क्या होता है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी और से कटे, वो क्या होता है? 4, जिसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा? 2 × 4 बराबर 8। हो गया। 210 नंबर देखिए, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस आर में शेषफल r के लिए कौन सा संबंध सही है? देखिए a बराबर क्या हो रहा है? BQ प्लस आर। तो ये जो r है वो b से छोटा होगा या बड़ा होगा? ये b से q में भागा दे, BQ है ना, ये क्या है? b जो है वो क्या है? भाजक। b क्या है? भाजक। तो r जब भी होगा वो भाजक से छोटा होगा। अगर उससे बड़ा होगा तो भाजक से तो भाग पड़ ही जाता ना। अगर मान लीजिए अब भाग दे रहे हैं 4 से 9 में, कितना बार में? 4 दूनी 8, 1। ऐसा हो सकता है कि ये इससे बड़ा हो। अगर हम लोग एक बार में भागा दें तो कितना आएगा? यहाँ पे 4 लिखेंगे, ये हो जाएगा 5। तो ये देखिए भाजक से क्या बड़ा हो रहा है? शेषफल। लेकिन ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग को 2 बार भाग देना है। जब भी r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। तो r इज लेस देन b। ये वाला बराबर भी नहीं, ये देखिए बराबर बराबर रहेगा तो शेषफल ही नहीं बचेगा, कट जाएगा, है ना। तो ये हमेशा क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी रह सकते हैं। यहाँ देखिए बराबर है ना। अब पूरी तरह से कट जाएगा तो क्या होगा? r बराबर 0 या फिर उससे छोटा। 2 से 11, 5.23333 क्या है? ये है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ देखिए डॉट 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 मतलब खाली स्पेस दे दिया ना, नहीं दिया है, ये स्पेस नहीं दिया, ये बस यही नंबर बोल रहा है ना। 5.2333, उसके बाद डॉट नहीं दिया, ये तो खाली स्थान लिख रहा है कि इसमें क्या भरेंगे। तो ये एक परिमेय संख्या है। अगर ये लिखता 5.2333 उसके बाद डॉट डॉट दे दिया तो वो क्या होता? अपरिमेय। 212 देखिए, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक n के लिए 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n अपवर्त है। मतलब किससे कट रहा है ना। कितना पावर दिया? 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n। जब भी कोई ये इक्वेशन a का पावर n माइनस b के पावर n में हो, ये क्या है? a का पावर n माइनस b का पावर n। तो n के किसी मान के लिए n अगर विषम है तो वो किससे कटेगा? a माइनस बी और a प्लस बी से। यहाँ पे लिखता हूँ, है ना। 212 a का पावर n माइनस b का पावर n। ओके, ये क्या होगा? a माइनस बी से भी कटेगा और a प्लस बी से भी, अगर ये क्या है? विषम है। विषम होगा तो नहीं, ये होगा सम। अगर ये सम होगा तो a का पावर m माइनस बी और a प्लस बी दोनों से कटेगा। a माइनस बी से सिर्फ कटेगा, कब? जब ये विषम, वी कहाँ लिख रहे हैं? विषम होगा। मतलब कि n अगर सम है तो a माइनस बी ए प्लस बी से कटेगा, और a अगर विषम है तो n विषम है तो क्या होगा? a माइनस बी से सिर्फ कटेगा। मतलब किसी भी कंडीशन में a माइनस बी से तो जरूर कटेगा, a माइनस बी से जरूर कटेगा। यहाँ पे कितना है? 41 का पावर n माइनस 14 का पावर n, मतलब 41 माइनस 14 से तो जरूर कटेगा। वो कितना आता है? 27। क्लियर? इसमें शायद दिया कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा है, ये बैठा बैठा देखा है ना।
लेकिन आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 213। दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। कितना है? 410। यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है। दो संख्या के वर्गों का योग कितना है? 213 नंबर देखिए। मान लेते दो संख्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 410। क्योंकि संख्या क्या माने हम लोग? एक्स और वाई। यदि बड़ी संख्या का वर्ग, मान लेते एक्स बड़ी संख्या, तो एक्स स्क्वायर बराबर छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है। अब एक्स स्क्वायर के जगह क्या लिख सकते हैं? 410 माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 के अनुसार। यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? 410 सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 410 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे 410 माइनस वाई स्क्वायर बराबर 26 वाई प्लस 3। वाई स्क्वायर इधर लेके चले जाइए उस तरफ। वाई स्क्वायर प्लस 26 वाई माइनस कितना हो जाएगा? 407 बराबर 0। ठीक है। अब 407 7 कटेगा किससे? 37 11 वाई स्क्वायर प्लस 37 वाई माइनस 11 वाई माइनस 407 बराबर 0। वाई कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस 37 फिर माइनस 11 कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस 37 बराबर 0। वाई बराबर कितना आ जाएगा? 11। ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना। वाई माइनस 11 एक में चला जाएगा और वाई प्लस 37 एक में, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा? 11। चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आ सकता है ना। चलिए वाई माइनस 11 इंटू वाई प्लस 37 बराबर 0। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 11। आंसर क्या पूछ रहा है? वाई 11 आ गया। एक्स स्क्वायर बराबर क्या है? कहाँ गया? एक्स स्क्वायर बराबर 26 वाई प्लस 13। एक्स स्क्वायर बराबर 26 गुने 11 कितना हो जाएगा? 286 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 289। एक्स बराबर 17। एक्स 17 आ गया। तब उन दो संख्याओं का अंतर, एक्स 17 है, वाई 11 है। एक्स 17 एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 17 माइनस 11 बराबर 6। आंसर कितना आएगा? 6। 214 नंबर देखिए। एक्स क्यू माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल मिलता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, ये भाग देखिए बनाया गया है ना, ये नहीं करना है। क्या करना है? x प्लस 1 बराबर मान लीजिए 0, जिससे विभाजित करने बोलता है ना, x प्लस 1 से विभाजित करने बोल रहा है तो x प्लस 1 बराबर मान लीजिए 0। x बराबर क्या आ जाएगा? -1। अब इसमें x का वैल्यू बैठा दीजिए। कितना है? एक्स क्यू माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एक्स क्यू मतलब -1 का क्यूब माइनस 10 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? ये -1 का क्यूब -1 और ये माइनस 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 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, तो -10 -2 प्लस 3 कितना हो गया? 10 1 11 2 13। 13 में से 3 गया, कितना बच गया? -10। यही हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, इसे विभाज्य करने का जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधी क्या करेंगे, इस तरह से कर सकते हैं। x प्लस 1 बराबर 0 मान के x बराबर -1 आएगा, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। एक इसमें आया बीपीएससी टीचर में आया था 6 to 8 वाले में, है ना, 2023 में। 215 नंबर देखिए। 215 तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं इस प्रकार है कि पहले का वर्ग और दूसरे तथा तीसरे गुणनफल का योग 191 है। तीन क्रमागत प्राकृत संख्या बोल रहा है ना, मान लेते हैं x प्लस 1 और x प्लस 2। तो पहले का वर्ग x का स्क्वायर
तथा दूसरे और तीसरे मतलब x+1 इंटू x+2 सबका योगफल कितना है 191। ओके, यहाँ पे हो गया x² प्लस यहाँ कितना हो गया x², यहाँ पे x+1 है ना, x² प्लस 2 और 1 3x+2 बराबर 191। यहाँ कितना हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 189 बराबर 0। 18 दूनी 36, 1 37 378। अरे यार 378। कितना हो जाएगा बरनमा 8 से ना 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 3 है ना, तो 8 189 दूनी 378। ओके, 3 का डिफरेंस 11 गुने 14। 11 14 भी नहीं हो रहा है, 1 प्लस 1 माइनस में होगा। 1 प्लस 1 माइनस में मतलब आपका तो ये हो जाएगा 18 और 21 का है ना, 2x² माइनस 18x प्लस 21x माइनस 189 बराबर 0। 21 18 378 है ना। 2x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 9 प्लस यहाँ पे 21 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 21 गुने x माइनस 9 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा 9। संख्या क्या हो जाएगा 9 9 10 और 11। 9 10 और 11 हो जाएगा संख्या। चलिए 15 हो गया, 16 देखिए 216। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। आपका जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होता है ना, घन अगर हटा दें तो इसको अगर हटा दें तो क्या होता है योग n इंटू n प्लस 1/2 ये होता है। अगर घन बोल देगा तो उसमें क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, उसी का फॉर्मूला ये वाला याद होगा, उसी का स्क्वायर घन बोलने पे है ना। 217 देखिए, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो आरंभिक संख्या क्या थी, उसे क्या करना था 217। मान लीजिए वो संख्या क्या था x था, तो उसे 0.72 से गुना करने बोला गया, वो क्या किया 7.2 से कर दिया है ना। जिसके कारण क्या हुआ उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आ गया। मतलब कि जो 7.2x किया वो जो शुरू में लाना था उसको 0.72x, दोनों का अंतर कितना हो जा रहा है 2592। ओके, क्या करेंगे माइनस कर देंगे, x तो x आ ही जाएगा, चलिए ठीक है। 2 20 यहाँ कितना हो जाएगा 8, 1 11 में 7 गया तो 4.6 6.48x बराबर कितना आ जाएगा 2592। काट देते हैं डार्ट, 6 चक 24 4 बार में कट जाएगा शायद, हाँ 6 चक 4 बार में। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे कर दीजिए है ना 100। ये 100 कहाँ चला जाएगा इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा x बराबर 400। कितना आ जाएगा 400। 218 नंबर देखिए 218। यदि दो धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 306 है, यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना है तब उनका अंतर ज्ञात कीजिए। दो पूर्णांक है मान लीजिए x और y है, क्या बोल रहे हैं x² प्लस y² बराबर 306, पहला इक्वेशन ये बोल दिया। यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है यदि बड़ी पूर्णांक संख्या का वर्ग
छोटी पूर्णांक संख्या का 25 गुना हो बराबर 25y। ओके, तब उनका अंतर मतलब x माइनस वाई पूछ रहा है। x बराबर 25y दे दिया, ये कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। कितना होगा वाई स्क्वायर प्लस 25y बराबर 306 होगा। ओके, मतलब वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 306 बराबर 0। इसको कितना हम तोड़ देंगे, 30 बचे 1.5, 30, 31, 32, 33, 34, 34 गुने 9 कितना हो जाएगा 306। तो वाई स्क्वायर प्लस 34y माइनस 9y माइनस 306 बराबर 0। y कॉमन, y प्लस 34, फिर इसमें माइनस 9 कॉमन, y प्लस 34 बराबर 0। y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 9, y बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 गुने 9, x बराबर कितना हो जाएगा 5 गुने 3 मतलब 15। ये 9 आ गया, x वाई बराबर x बराबर कितना आ गया 15। पूछ क्या रहा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 माइनस 9 बराबर 6। आगे चलिए 218 हो गया, 219 देखते हैं। दो संख्याएं इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि पहली का 3 गुना और दूसरी का योग 142 है। पहली का मान लीजिए x और y फिर से है। पहली संख्या का 3 गुना प्लस दूसरी का योग 142 है। पहली का 4 गुना और पहली का 4 गुना दूसरी संख्या से 138 अधिक है बराबर y प्लस 138। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, y का वैल्यू बैठाएंगे यहाँ पे। y बराबर कितना है, इसको थोड़ा नीचे लाते तो ठीक रहता, कोई नहीं। y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, y बराबर 142 माइनस 3x, ये होगा। तो 4x बराबर 142 माइनस 3x प्लस 138, ये 3x इधर लेके चले आए। 7x बराबर 14 दूनी 28, 280। x बराबर कितना हो गया, x बराबर 40। y बराबर क्या है, y बराबर 142 माइनस 3x, मतलब 142 माइनस 3 गुने 40, 40 दिया 120, मतलब कितना हो गया 22। आंसर y बराबर, पूछ क्या रहा, दो संख्याएं y बराबर 22 और x बराबर 40, 40 और 22। ओके, 220 देखिए। दौरे पर गए एक व्यक्ति के पास अपने खर्चे के लिए 4200 रुपया है। यदि वह अपने दौरे को 3 दिन के लिए बढ़ा देता है तो उसे अपने दैनिक खर्चे में 70 की कटौती करनी होगी। दौरे की मूल अवधि क्या है। मान लेते हैं पहले कितना दिन था, x दिन के लिए था। कितना दिन के लिए था, x दिनों के लिए था। तो पहले खर्च कितना होता था 4200 बटे x, इतना दिन वो पैसा चलता था। अब क्या कर रहा है, बराबर ना, पहले इतना दिन लगता था, अभी क्या हो रहा है 4200 रुपया तो इसके पास है, पर ये खर्चे में 70 की कटौती कर दे रहा है, मतलब x में से 70 रुपया घटा दे रहा है। तो अब कितना दिन चलेगा, पहले जितना दिन चलता था, पहले जितना दिन चलता था उसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा चलेगा। ये समझ में आया कि नहीं, आया ही होगा। ओके, अब क्या होगा, x x यहाँ x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4200 प्लस 3x बराबर 4200 बटे x माइनस 70, है ना। क्या हो जाएगा, बड़ा लंबा जा रहा है यार। 4200 x प्लस 3x स्क्वायर बराबर 4200 x, यही है ना।
ना 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 ना, 3x² 42x+3x² माइनस 4200 × 70 माइनस 210x बराबर 4200x। ये समझ में आ गया? ये 4200x, ये 4200x कट गया। अब क्या बच गया? 3x² माइनस 210x माइनस 4200 × 70 बराबर 0। 3 देखिए कॉमन है तो क्या हो जाएगा? x² सबसे कॉमन निकाल लेंगे ना, माइनस 70x माइनस 1400 × 70, 14 98 पे 1 2 3 0 बराबर 0। 140 × 70। एक्स की वैल्यू तो बहुत जा रही है भाई। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दया। गलती हो गया। ये बहुत लंबा इक्वेशन चला जाएगा, ऐसे नहीं लेके जाना है। कैसे लेके जाना है बताता हूँ। पहले इरेजर एरिया बड़ा कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऐसे बहुत ज्यादा ही लंबा चला जाएगा क्योंकि हम लोग रुपी, अरे यार यहाँ भी तो हो जाता। ठीक है, यहीं से ट्राई करते हैं। 140 × 70 कितना हो जाएगा? 3 तो कॉमन निकाल दिए। 140 64 98 और कौन सा हो सकता है? 210। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही चलते हैं, ये बहुत लंबा जाएगा। क्या कर रहा हूँ मैं यार। हाँ, क्या होगा? पहले मान लीजिए कि 1 रुपया खर्च करता था, मतलब 1 दिन चलता था। कितना दिन चलता था? 1 दिन चलता था, तो कितना पड़ता होगा? अगर पहले 1 दिन चलता था तो 1 दिन का रुपया इतना लग रहा है 4200/x। अब कितना दिन चल रहा है? 4200/x+3। तो अब इतना रुपया लग रहा होगा 4200/x+3 दिन। x+3 दिन है, 42 रुपया है, तो कितना बढ़ रहा होगा? जो भी पड़ रहा होगा, दोनों का अंतर कितना है? 70 रुपया। यही तो दिया था हम लोग। बेकार का उतना लंबा लेके चले गए ना। यहाँ से देखिए 0, अरे यार यहाँ से 0, ये 0, ये 0 कट गया, फिर 7 से काटिए 60 बार में, और ये 60 बार में। ऊपर सिर्फ 60 कॉमन हो गया है ना, तो नीचे क्या होगा? x × x+3। ऊपर क्या होगा? 60 × x+3 माइनस कितना होगा? 60x बराबर 0। तो 60x+180 माइनस 60x कहाँ आंसर आ रहा है? आएगा ना। यहाँ पे 1 है ना, कटने के बाद 1 होता है भाई। बराबर x² + 3x। ओके, ये 60 कट गया, बच गया क्या? x² + 3x माइनस 180 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा? 12 × 18। हाँ, x² + 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x + 15, फिर माइनस 12 कॉमन लीजिए, x + 15 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 12। शुरू में कितना दिन चलता था? दौर की मूल अवधि क्या थी? 12 दिन, है ना। उस तरह से ले जाएंगे तो हम लोग को बहुत लंबा पड़ेगा। खुल जा भाई, अगला पेज कहाँ गया? 200
21। एक क्लास टेस्ट में कमल को गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 40 है। यदि उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो अंकों का गुणनफल 360 होता। मान लेते गणित में मिला x नंबर और अंग्रेजी में कितना मिला y नंबर, दोनों का योग कितना है 40। यदि उसे गणित में 3 अंक कम और अंग्रेजी में 4 अंक अधिक मिले होते तब उसके अंकों का गुणनफल कितना होता 360। यहाँ तक समझ में आया। x की जगह क्या लिख सकते हैं, पहले ऐसे ही रहने देते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं ना। x की जगह क्या आएगा, x की जगह आएगा 40 माइनस वाई, यहाँ पे बैठा दें 40 माइनस वाई माइनस 3 इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 360। गुना कर देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 40 माइनस 3 37 माइनस वाई गुने वाई प्लस 4 बराबर 0, सॉरी 360। गुना कर देते हैं 37 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 37 चक 3 चक 12 2 14 148 हाँ माइनस 4y बराबर 360 वाई स्क्वायर और ये इधर लेके चले जाते हैं। ये कितना है 37y, 37 में 4 चला गया 33y, मतलब उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस वाई का प्लस वाई स्क्वायर और 33y का माइनस 33y और ये प्लस 360 माइनस 148 बराबर 0। सब क्या किए इधर वाले को सबको उधर लेके चलेगा। वाई स्क्वायर माइनस 33y प्लस कितना होगा 212 बराबर 0। ओके 21 गुने 12 212 ही होगा ना, 360 में से 148 चला गया 15 210 हाँ 212 अब कितना से कट जाएगा ये 33। हाँ देखिए अगर यहाँ पे एक और मैं ये बता दूं आपको, अगर ये आपको नहीं समझ में आ किस कितना में तोड़े ये, इसको क्या करना है 33 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना है। किसमें अभाज्य गुणनखंडों में 3 गुने 11। अच्छा एक ही ऑप्शन है 3 गुने 11 तो कितना हो जाएगा भाई 21 गुने 12 नहीं होगा, 19 गुने 14 भी नहीं होगा, 28 5 33 ना, ये कितना में होगा भाई, कितना में होगा 12 21 नहीं हो रहा है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। स्क्वायर माइनस 33y प्लस 252 आ रहा है। बोला ना मैंने कहीं तो कुछ गलती हुआ है। x की जगह 40 माइनस वाई लिया हम लोगों ने, 40 माइनस 3 37 आ गया यहाँ पे y प्लस 4 37 वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस 37 चक 3 चक 12 और 2 14 148 माइनस 4y। ओके यहाँ तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाई स्क्वायर माइनस 33y यहाँ तक सही है और ये 360 माइनस 148 360 में से 148 212 कट नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे सब गड़बड़ हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे बोला उसे गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम, यहाँ पे प्लस 3 था, यहाँ पे माइनस 4 था, इसीलिए गड़बड़ हो गया। यार मैं खोज खोज के परेशान हो गया, क्या गड़बड़ हो रहा है, खुद क्यों ले रहा है इक्वेशन, पता नहीं आज क्या हुआ, 2 जगह प्रॉब्लम हो गया। चलिए ठीक है देखते हैं। x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 है ना, x का क्या बैठाएंगे 40 माइनस वाई प्लस
3 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 360। 43 माइनस वाई गुने वाई माइनस 4 बराबर 360। ठीक है, ये वाई 43 वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4×16 = 17 172 प्लस 4y बराबर 360। कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर सब उधर लेके चले जाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 47 वाई प्लस 36 7 43 और 10 53 532 बराबर 0। ये कितना टूट जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 29 वाई माइनस 18 29 8 29 गुना 18 532 हो जाएगा, है ना, प्लस 532 बराबर 0। वाई कॉमन वाई माइनस 29 माइनस 18 कॉमन वाई माइनस 29 बराबर 0। वाई बराबर क्या आ रहा है? 18 और 29। तो एक्स बराबर क्या आएगा? दोनों का अंतर क्या था? एक्स बराबर था 40 माइनस वाई। तो अगर वाई 40 है तो एक्स आएगा 22 या फिर 11। तो कौन से मान हो रहा है? 18 22 29 11। 18 22 29 11 मतलब एक से अधिक हो रहा है ना। 12 28 ओ 22। हाँ ठीक है। अब कितना नंबर है? 222। एक आदमी ने 10 एक आदमी ने 10 महीने एक आदमी ने 10 क्या हो रहा है भाई? पता नहीं क्या हो रहा है यार, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। एक आदमी ने 10 महीने में 33,000 रुपये की बचत की। पहले महीने के बाद हर महीने उसने पहले महीने की तुलना में 100 रुपये अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितनी बचत की? 10 महीने में कितना? 33,000। पहले महीने में मान लेते एक्स किया, दूसरे महीने में एक्स प्लस 100 किया, तीसरे महीने में एक्स प्लस 200। इस तरह से करते करते 10 महीने में 33,000 रुपये की बचत कर लिया। कितना किया? 33,000 का। इसमें ए क्या है? ए ये है। डी क्या होगा? 100। दोनों का डिफरेंस इन दोनों का देखिए, चाहे इन दोनों का देखिए, कितना हो रहा है? 100। और एन तो पूछ ही रहा है, सॉरी 10 महीना दे ही दिया है। एन बराबर कितना दिया है? 10। एस एन कितना दिया है? 3300। तो एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए एस एन कितना दे दिया? 33,000 रुपये दे दिया, टोटल बचत हुआ। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितना? 10 महीना, है ना। 10/2 गुने 2a, ए तो हम लोग मान लिए थे x, तो 2x प्लस n-1 कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि n बराबर 10 है, इंटू डी। डी कितना है? 100। हर मंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, कितना हो गया इधर? 6600 बराबर 2x प्लस 900। 2x बराबर कितना हो गया? 900 उधर जा घट गया तो 5700। x बराबर 2850 रुपया। पहले महीने उसने कितने बचत की? 2850। 223 नंबर देखिए। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, जैसे कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? देखिए ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2। मान लेते हैं वो संख्या 6 है। नहीं, 6 नहीं हो सकता है।
क्योंकि इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है, हाँ 6 है, और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है, मतलब वो मान लेते हैं कि 25 है। कितना है? 25 का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 है। दोनों का योग मतलब a प्लस बी बराबर कितना होगा? 6 और 25 31। क्या वो किसी से भाज्य होगा? इससे 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 किसी से? ऐसा तो कोई रूल नहीं ये हो रहा है ना, कोई भी रूल नहीं लग रहा है। 31 तो किसी कट ही नहीं रहा, तो कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका कोई रूल नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 एक अभाज्य संख्या, अरे 7 एक अभाज्य संख्या है और यह a प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है। जरूरी नहीं है ना? सिर्फ कौन सा होगा? 224 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? 2 गुने रूट 3 कितना हो रहा है? रूट 6। रूट 9 गुने रूट 45 कितना हो रहा है? 3√5। रूट 27 गुने रूट 3 कितना हो रहा है? 3×3 = 87 मतलब 9। इनमें से कोई किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है? इसका। ये 9 निकल रहा है ना बाहर में। 225 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 225 नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। बनाने की जरूरत नहीं था ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। कितनी विषम संख्या होगी? 25 विषम संख्या और 25 सम संख्या होगा। ये कैसे निकाल रहे हैं? +n - 1 × d करके। ऐसे तो हम लोग को पता है ना, 0 से 50 तक कितना होगा? 25 सम और 25 विषम। चलिए 227 नंबर देखिए, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप होगा जहां q एक पूर्णांक है। कौन सा होगा? 2q+1 होगा। विषम पूर्णांक बोला ना, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सम हो जाएगा। 2q+2 2q+4 भी सम हो जाएगा। 2q+3 भी तो विषम होगा, तो दोनों होगा। कौन कौन सा? ये भी विषम होगा और ये भी विषम होगा। बोथ आर राइट। यहाँ पे सिर्फ ए दिया है जो कि गलत है। दोनों ही विषम संख्या होगा। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होता है? देखिए 228। 1 लीटर में कितना होता है? 1/1000 मीटर क्यूब। और 1 मीटर में पता है आपको कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये तो घन सेंटीमीटर पूछ रहा है ना, तो 1000 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1/1000 मीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 मीटर क्यूब है, और ये मीटर क्यूब सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? गुने 100 गुने 100 गुने 100। कुछ तो आज गड़बड़ हो रहा है यार। ठीक है, कहाँ चला गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कितना था यार? नहीं, हाँ 228 है ना। तो कितना हो जाएगा? ये 3 शून्य से 1 2 3 शून्य कट गया। कितना होगा? 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 घन सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? ये तो 4√5 है, ये √11 है, ये √15 है, ये 16 216 44 √144 मतलब 12। तो ये परिमेय संख्या है। 230 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 15 नहीं है, 12 नहीं है, 75 नहीं है, 23 क्या है? अभाज्य संख्या। 231 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या। ये √3 ये √3 कट गया, इतना बराबर कितना हो गया? 2। तो ये क्या है? परिमेय। बाकी सब अपरिमेय अपरिमेय और ये अपरिमेय। √5 एक संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 3 + 2√5 एक संख्या है। कैसा? अपरिमेय।
53/1√2। 1√2 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो पूरा क्या हो जाएगा ये? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या 1/4 और 1/3 के बीच आने वाली 4 परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। 1/4 बराबर कितना होता है? 0.25। 1/3 बराबर 0.33। अब देखिए 13/48 देखिए, 13/48 कितना हो जाएगा? 48, 48 दूनी 96, 0.2, 96, 4, 34, 340, 7 बार में है ना, 0.27 इन दोनों के बीच में है। तो पहला तो सही है, मतलब 13/48 तो होगा। 9/32, 9/32 बराबर 32 दूनी 84, 6, 32 दूनी 64, 6 7 20 90 260, 32 3 8 24, 8 बार में। फिर से क्या है, इन दोनों के 0.25 और 0.33 के बीच में, ये भी होगा। 7/24, 7/24 कितना होगा? 24 तिया 72, मतलब 24 दूनी 48, 2 50, 22, 220, 24 8 92 से 2.8 या 2.9 जो भी जाए, है ना। तो ये भी इन दोनों के बीच में है, मतलब ये भी आ गया। 16/5, सॉरी 5/16, 16 48, 2 0, 16 इकाई 16, 0.31 जो कि 0.25 और 0.33 के बीच में है, ये भी सही है। तो ये सही है। अब ये वाला सही है, ये 11/32, 13/48, 9/32, 7/25, 5/16, ये देखिए 7/25, 5/16, ये 7/16, 7/16 देखते हैं एक बार। 7/16 बराबर 16 चक 64, 0.4 हो जा रहा है, जो कि इससे ज्यादा है, मतलब कि 7/16 जिसमें भी वो कट जाएगा, ये नहीं होगा। 7/24 तो हुआ था, 5/16, 7/25 क्या हो रहा है देख लेते हैं। अगर 7/24 इसके बीच में आ रहा है तो 7/25 तो इससे थोड़ा छोटा ही होगा, क्योंकि नीचे बढ़ रहा है ना, तब भी इन दोनों के बीच में आएगा। तो ए और सी दोनों हो जा रहा है। ओके, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। 236, यदि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है, मान लीजिए 2 अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई है ना, तो x प्लस वाई बराबर दे दिया है 10, तथा अंकों को उलटने पर बनी संख्या को मूल संख्या से घटाने पर परिणाम 36 प्राप्त होता है। मूल संख्या से घटाना है किसको? जो अंकों को उलटने से संख्या बन रही है उसको। तो अंतर कितना आ रहा है? 36। 10x प्लस वाई माइनस 9x माइनस x बराबर 36, मतलब 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7 और y बराबर 3। ये 7 और 3 में कैसे निकालता हूँ? x बराबर जब भी बोलेगा, देखिए दोनों कट जाता है ना, तो 2x का वैल्यू आ जाता है। तो x बराबर जब भी बोलेगा प्लस वाला साइड में, तो इन दोनों को जोड़ के हाफ कर देना है। कितना हो जाएगा? 7 10 4 14 में से 2 हाफ। और अगर ये बोलेगा कि y का मान नेगेटिव वाले का मान है ना, तब क्या करेंगे? इन दोनों का अंतर बटे 2, तो 3 आ जाएगा। अब क्या बोला? मूल संख्या क्या था? 10x प्लस वाई, मतलब 70 और 3 70 प्लस 3 73। ओके, 237 देखिए, 237 में यहाँ भी बन जाएगा। एक पार्किंग में 20 मोटरसाइकिल तथा कार खड़ी हो सकती है। यदि कुल पहियों का निशान 70 पाए गए तो पार्किंग में कारों की संख्या। अगर सब मोटरसाइकिल होता 20 क्या होता
सिर्फ मोटरसाइकिल होता तो कितना पहिया बनता? 40। बन कितना रहा है? 70। बन रहा है 70। 30 एक्स्ट्रा बन रहा है। ये एक्स्ट्रा कौन बनाया होगा? ये कार बनाया होगा। एक कार कितना बना रहा है एक्स्ट्रा? एक कार दो एक्स्ट्रा बना रहा है। कितना बना रहा है? दो पहिया बनाए। टोटल कितना? 30 पहिया। तो कितना हो जाएगा? 15 कार। अब देख लीजिए 15 कार का कितना हो जाएगा? 15 गुने 4 60। और बाकी क्या बच गया? 5 बाइक। 5 बाइक का 5 दूनी 10। कितना पाया गया? 70, है ना। तो कार कितना हो जाएगा? कार 15। ये वही है खरगोश और हिरन वाला जो क्वेश्चन रहता है। कार हो गया 15। हमारे के पास 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 40 तथा कुल राशि 130 है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? देखिए 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए के सिक्के। यदि सिक्कों की कुल संख्या 40 तथा कुल राशि 130 है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कुल संख्या 140 है। हम्म 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 24। देखिए पहले अगर 24 लेते हैं, कितना सिक्का? 24। 24 सिक्का में कितना होगा? अगर 24 को 24 कितना है? 5 रुपए का सिक्का। तो 24 गुने 5 कितना हो जाएगा? 120 रुपया। बाकी कितना बच गया? 10 रुपया। रुपया 10 बचा हुआ, सिक्का कितना बचा हुआ? 16। अब 16 सिक्का में 10 रुपया क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर एक एक का भी सिक्का लेंगे तो कम से कम 16 रुपया होगा। तो ये 24 तो नहीं होगा। 24 नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, क्योंकि 23 लेंगे तो 23 गुने 5 115 रुपया। बाकी बच रहा है कितना? 15 रुपया। 15 रुपया क्या? हाँ 15 रुपया जो है 17 सिक्का में हो पाएगा? 17 सिक्का में 15 रुपया नहीं पॉसिबल है, तो ये भी नहीं होगा। अब 22 और 21 बच गया। 22 देखते हैं। 22 सिक्का है 5 रुपये का, तो 22 गुने 5 22 बचे 110। बाकी कितना बच गया? 20 रुपया। और सिक्का कितना है? 18 सिक्का। 18 सिक्का में 20 रुपया होना पॉसिबल है? अगर एक एक रुपया का 16 सिक्का और 2 सिक्का 2 रुपया का, तो 16 4 20 रुपया, ये पॉसिबल है। क्या 21 में पॉसिबल है? ये देख लें। 21 गुने 5 कितना हो गया? 105 रुपया। अब कितना बचा? 25 रुपया और चाहिए। कितने सिक्कों में? 19 सिक्कों में 25 रुपया। तो अगर 17 सिक्का 19 रुपया में, 19 सिक्का में 25 रुपया, तो 19 का 19 6 सिक्का, मतलब 13 सिक्का होगा 1 रुपया का, प्लस 6 सिक्का 2 रुपया का। 6 दूनी 12, 13 25, 25 और 105, 21 और 22 दोनों पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये विकल्प से ही बनेगा, है ना। तो दोनों पॉसिबल है। ये ज्यादा वाला पॉसिबल क्यों नहीं है समझा दिए हैं। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे विकल्प से लेके चला, सिर्फ बी को लेके चला तो बन गया। ए को लेके चलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, है ना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उनके व्युत्क्रम का योग का 24 गुना है। 239 नंबर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, मान लेते कोई दो अंकों की संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, वाई है ना। तो उनके अंकों का योग क्या होगा? x प्लस वाई। वो किसके बराबर है? उनके व्युत्क्रम का योग का 24 गुना। उनके अंकों के व्युत्क्रम के योग का 24 गुना है। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर, नीचे क्या हो जाएगा कॉमन? एक्स वाई, ऊपर y प्लस एक्स गुने 24। ये x प्लस वाई कट गया, तो एक्स वाई बराबर कितना आ गया? 24। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 512 है, मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर 512।
5/12 नीचे एक्स वाई ऊपर वाई प्लस एक्स बराबर 5/12 एक्स प्लस वाई बटे 24 बराबर 5/12 12 दूनी 24 एक्स वाई बराबर कितना आ गया 10। यहाँ तक ठीक है 10 आ गया। अब क्या बोल रहा है तब संख्या है हाँ आ जाएगा आ जाएगा। अब देखिए एक्स वाई दे दिया 10 एक्स प्लस हाँ सॉरी एक्स प्लस वाई बराबर है ना एक्स प्लस वाई बराबर 10 और एक्स वाई बराबर 24 मतलब एक्स बराबर 6 और वाई बराबर 4 या फिर एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 6 ऐसे भी हो सकता है। संख्या क्या हो जाएगा या तो 64 या तो 46 64 भी है 46 भी है मतलब दोनों। ये कैसे सॉल्व किए एक्स प्लस वाई 10 था एक्स वाई बराबर 24 6 जग 24 6 4 10 होता है इसीलिए। अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो हम लोग कैसे करेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया था 10 एक्स वाई बराबर 24 क्या करेंगे एक्स माइनस वाई निकाल देंगे क्या होता है रूट अंडर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई मतलब 10 देंगे 100 माइनस 24 चक 96 रूट अंडर 4 तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 एक्स प्लस वाई बराबर 10 तो एक्स बराबर 6 वाई बराबर 4। अगर यहाँ पे वाई माइनस एक्स लेके चलते तब ये उल्टा हो जाता है ना। तो दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है या तो 46 या तो 64। 240 3 मेजों तथा 4 कुर्सियों का मूल्य 2800 है जबकि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का मूल्य 1950 है। 240 नंबर 3 मेज प्लस 4 चेयर बराबर 2800। दूसरा में क्या है 2 मेज प्लस 3 चेयर बराबर 1950। तब मेज का मूल्य पूछ रहा है ना इसका पूछ रहा है तो क्या करना चाहिए ये कट जाना चाहिए यहाँ क्या करेंगे गुने 3 या गुने 4। अब क्या आएगा 9 मेज प्लस 12 चेयर बराबर 28 दिया 8400। यहाँ क्या होगा 8 मेज प्लस 12 चेयर बराबर 19 76 2 7800 माइनस 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 ये कट गया ये क्या बच गया सिर्फ एम एम बराबर क्या हो गया 600 एम बराबर 600। अब कहाँ पुटअप करेंगे वही तो पूछ रहा है एम बराबर ही तो पूछ रहा था एक कुर्सी का मेज का मूल्य 600 पुट क्यों करना है नहीं करना है। संख्या 2019 के पावर 220 प्लस 2020 के पावर 2019 का इकाई अंक ये क्या कर रहा है ये 4 से पूरी तरह घट जा रहा है तो 9 का पावर क्या बच जाएगा इसका इकाई अंक 4 प्लस ये 0 का पावर कुछ भी रहेगा क्या होगा 0 का पावर हमेशा 0 ही आएगा। 9 का पावर 4 है 9 9 81 1 9 9 9 9 81 9 का पावर 4 क्या हो जाएगा इकाई अंक 1 क्या होगा 1 प्लस 0 1। 242 5 भागा -1 का मान निम्नलिखित में से किनके बीच नहीं है। ओके 5/-1 कितना होगा -5 0 और -10 के बीच है ठीक है 0 और 10 के बीच नहीं है क्योंकि ये माइनस वाला है। अगर ऐसे लाइन बनाते हैं यहाँ 0 हो रहा है तो यहाँ कितना है -1 -2 -3 ऐसे जा रहा है इधर 1 2 3 0 से 10 के बीच में सिर्फ इधर जा रहा है हमें तो -5 इधर का चाहिए है ना तो ये नहीं है तो ये गलत होगा ठीक है। और ये -4 और -15 इनके बीच भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा इनके बीच होगा है ना इनके बीच भी आ रहा है -4 के बाद -5 आता है फिर -6 होता है -6 और 6 के बीच में भी आएगा है ना तो कौन सा सही है सिर्फ ये इसके बीच में नहीं आएगा। 243 ये लाइन बना के सिखाएं क्या
लाइन बना देते हैं, है ना, क्वेश्चन ही आया तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 डॉट 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 -15 तक मान लीजिए, है ना। अब देखिए 0 और 10, 0 से 10 के बीच में इधर में -5 है, नहीं है। 0 और -10 इधर जाइए तो यहाँ पे देखिए -5 है ना। -4 और -15, -4 से -15 के बीच में जाएंगे, तरफ जाएंगे तो ये है। -6 और 6, -6 इधर से जाएंगे इधर की ओर तो ये है बीच में। चलिए 243, यदि a और b दो पूर्णांक हो तथा निम्न में, तो निम्न में से कौन एक पूर्णांक नहीं हो सकता। a प्लस बी होगा, a माइनस बी वो भी पूर्णांक होगा, a गुने b वो भी पूर्णांक होगा, तो इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं। 244, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाता है तो वह संख्या निम्नलिखित के बराबर होती है। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें +1 जोड़ा जा रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे जोड़ते हैं +1। अब आपको समझ, अरे ठीक है, +1 जोड़ दिए, कितना आएगा। 9 1 10 के 0 हाथ में बचा 1, 9 0 हाथ में बचा 1, 0 1 0 0 0 0, कितना हो गया 7 0 1। कितना हो जा रहा है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। ये था 99,99,999, 99,99,999, उसमें 1 जोड़ दिया गया तो कितना हो गया, 1 करोड़। हाँ, कितना नंबर है 245। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 3 भिन्न अंक हो निम्न में से कौन है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेकिन 3 भिन्न भिन्न अंक हो, मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9 9 9 9 9, लेकिन बोल रहा है 3 भिन्न भिन्न संख्या होना चाहिए, तो 2 को तो 9 ले ही सकते हैं कम से कम, सॉरी 3 को 9 तक ले ही सकते हैं, क्योंकि 3 भिन्न संख्या बोला, 3 दोनों जगह दूसरा दूसरा नंबर ले लेंगे, है ना। तो 9 9 9 ये तो आएगा, इसके जगह क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे, इसके जगह 7 ले लेंगे। अगर इस 7 इधर ले लेते हैं तो क्या होगा, 78 हो जाएगा, जो कि छोटा हो जाएगा। 99,987 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा भिन्न भिन्न संख्या में, 99,987। ओके, संख्या 999 के पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती संख्या का गुणनफल है। 999 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 998 गुने उत्तरवर्ती कितना होगा, 1000, गुणनफल कितना हो जाएगा, 998 पे 3 शून्य, कौन सा है, यही तो है जिसके ऊपर बना रहे थे। 247 देखिए, 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और उसी संख्या को 25 में से घटाई जाती है, दोनों परिणामी संख्या का योगफल क्या है। 25 में एक पूर्ण संख्या जोड़ा गया, कौन सा, x मान लीजिए, तो 25 + x, और उसी संख्या को 25 में से घटाया जाता है, उसी संख्या में 25 को घटाया जाता है, मतलब 25 में से उससे घटाया गया, दोनों परिणामी संख्याओं का योगफल, इन दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए, x से x कट गया, कितना बच गया 50, यही है आंसर। किसी भी परिमेय 248 का देखिए, किसी परिमेय संख्या के मानक रूप में उसके अंश और हर का सार गुणनखंड हमेशा होता है। क्या होता है, देखिए किसी भी परिमेय संख्या के मानक रूप में उसके अंश और हर का सार गुणनखंड कितना होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे कि मान लीजिए 20 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, 20/1 हो ही सकता है ना, इनका 1 इसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी मान लीजिए 4/5 है, इसका सार गुणनखंड, इसका में भी 1 गुना है, इसका में भी 1 गुना है, तो हमेशा 1 होता ही है, कुछ भी रहेगा उसमें 1 गुना रहता ही है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के बराबर है, तो बस यही एक संख्या है जिसका व्युत्क्रम भी 1 को अगर उल्टा लिखेंगे तो 1/1 होगा, जो कि हमेशा 1 ही हो जाएगा, तो यही एक संख्या जो अपने व्युत्क्रम के बराबर होता है। कितना हो गया 49 हो गया, 50 देख रहे हैं 250। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होते या हो सकते हैं,
दो परिमेय संख्या के बीच कितने परिमेय संख्या अनंत हो सकते हैं, गिन नहीं सकते, उतना हो सकता है ना, तो अनगिनत संख्याएं हो सकती है। तो आज हो गया 250 क्वेश्चन तक हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसका पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा 251 से लेकर 300 तक। उसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ऐसे कर करके पूरा कितना टोटल 3300 क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। और ये वीडियो आता है हर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे शाम 5 बजे। इसके साथ ही आपको करवाया जा रहा है साइंस, जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, बिहार के सभी प्रीवियस एग्जामों में उसका भी वीडियो लाया जाता है। कब कब? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे सेम 5 बजे ही। तो देखना ना भूलें, उस समय आप विजिट कीजिए हमारे चैनल पे। इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, या फिर उस समय देखेगा ये अपलोड भी वीडियो होगा, तो वहां पे जाके आप वीडियो देखिए। उसके साथ ही साथ आपको इसका पीडीएफ मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक दिया हुआ है मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो के अलावा जो भी इसकी तरह और भी बनाया गया मैथ से रिलेटेड, उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।